नख शिख खंड का 19वां पैराग्राफ। नाभि कुंडर मले समीरा समुद्र भवर अस भवे गंभीरो। नाभि कुंडल, नाभि के कुंड का वर्णन करते हुए या गहराई का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रानी पद्मावती की नाभि जो है वह कुंडर, कुंडर का मतलब होता है जो ये क्या कहते हैं, कुंड, गहराई, मले समीरू, हवा के, चंदन की हवा के, मलेगिरी पर्वत की हवा की खुशबू से भरी हुई है। उसकी नाभि का कुंड चंदन की खुशबू से भरा हुआ है। समुद्र भवर अस जस भवे गंभीरू, ऐसा लगता है मानो कि समुद्र भवर, समुद्र में भंवर पड़ गया हो। भंवर का मतलब होता है जब पानी गोल गोल घूमने लगता है, तो उसकी गहराई से रानी पद्मावती की गहराई की तुलना की गई है। ऐसा लगता है मानो कि समुद्र में जैसे भंवर पड़ गए हों। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार से समुद्र में भंवर पड़ते हैं, उससे भी उस रानी की गहराई, नाभि की गहराई की तुलना नहीं की जा सकती। समुद्र भंवर जस, जिस प्रकार से समुद्र में भंवर पड़ते हैं, भवई गंभीरू, उस रानी पद्मावती की नाभि की गहराई उससे भी गंभीर है, अर्थात गहरी है। बहुते भंवर बंडोरा भय, बहुते भंवर और बहुत सारे भंवर तो ऐसे हैं जिनमें बौंडरा का मतलब बवंडर पड़ना, यानी कि बहुत अधिक तेज गोल गोल घूमना। बहुत बड़े बवंडर की समानता भी उसके साथ नहीं की जा सकती। पहुँच ना सके सरग कह गए, पहुँच नहीं सकता कोई भी, सरग कह गए, सभी कहते हैं कि उसकी समानता नहीं की जा सकती। बड़े बड़े भंवरों या बवंडरों से भी सभी कहते हैं कि उसकी समानता नहीं की जा सकती, कोई उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। चंदन मांझ कुरंगिनी खोजूं, दूहू को पाव को राजा भोजूं। चंदन मांझ कुरंगिनी, मांझ कुरंगिनी का मतलब हिरनी के पैर, खोजूं खोजना, दहू को पाव को राजा भोजूं, दोनों को पाव को राजा भोजूं, जो राजा भोज को प्राप्त हुआ था। कवि कहता है कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर किसी हिरन के पैर दिखाई देते हैं और उन्हें कोई खोज नहीं पाता, उसी प्रकार से इस रानी की इस गहराई में कोई कुछ भी मिलता नहीं है, अर्थात कोई भी इसकी गहराई को माप नहीं सकता। और दहू को पाव को राजा भोजू, राजा भोज जैसा सुख यह देने वाली यह रानी किसको प्राप्त होगी, अर्थात कौन इसे प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से राजा भोज को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए थे, ऐसा राजा भोज और कौन होगा जिसे इस प्रकार की रानी मिलेगी। को ओही लांग हिमंचल सीजा, को ओही लाग हिमंचल, सीजने का मतलब होता है तप जाना। कहते हैं कि कौन ऐसा होगा, ओही लाग, उसे पाने के लिए हिमंचल, हिमालय पर्वत पर तप करेगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी सुंदर रानी को पाने के लिए हिमाचल पर जाकर तप करेगा। कांकें लिखी ऐसे को रीझा, कि कांकें लिखी किसके भाग्य में लिखी हुई है, ऐसे को रीझा, ऐसी सुंदर नारी, ऐसी सुंदर पद्मावती किसके भाग्य में लिखी हुई है। कौन उसे पाने के लिए हिमाचल पर जाकर तप करेगा। तो वही कमल सुगंध शरीरू, तो तिबई उस सुंदर नारी, कमल, कमल के समान, सुगंध शरीरू, जिसके शरीर से सुगंध आती है, खुशबू आती है। ऐसे सुगंधित शरीर वाली वह नारी पद्मावती कमल के फूल के समान है। समुद्र लहरी सो है तन चीरू, समुद्र लहरी, समुद्र में उठने वाली लहरें, और सो तन चीरू, उसके शरीर के वस्त्र हैं। समुद्र की लहरों के समान लहराने वाले सुंदर उसके वस्त्र हैं, और उसके शरीर से कमल के फूल की खुशबू आती है। झूलही तरन पाट के झोंपा, झूलही झूले झूलती है, तरन पाट के झोंपा, पाट का मतलब रेशमी वस्त्रों के, उसके रेशमी वस्त्रों की झलक से ऐसा लगता है मानो कि वो समुद्र में झूले झूल रही हो। साजी मदन तहु कांकें कोपा, साजी सजाया है मदन कामदेव ने, दहू उसको, कांकें कोपा किस पर क्रोध करके, मतलब किस संसार के कौन से व्यक्ति पर क्रोधित होकर उसे फल देने के लिए कामदेव ने सजा के रूप में इसे सजाया है। अर्थात जब वह इस रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसे दुख होगा। ऐसी किसके लिए सोचकर उसने इस रानी को रचा है। अभी सो अही कमल के करी,
अभी तो यह कमल की कली के समान है। ना जानो कवन भंवर कह धरी, ना जानो ना जाने यह रानी जो है वो किस भंवरे के लिए सुरक्षित रखी गई है या इसको संभाला गया है। ना जाने किसके लिए इसे संभाल कर रखा गया है, यह रानी किसके लिए संभाल कर रखी गई है। बेधी रहा जग बासना, बेधी रहा बेध रखा है सारे जग को अपने वश में कर रखा है। इस रानी पद्मावती की सुंदरता ने तो सारे संसार को बांध रखा है। परिमल मेद सुगंध, परिमल परिमल मेद सुगंध और अनेक प्रकार की खुशबुओं से, कस्तूरी की खुशबू और फूलों की खुशबू ने इसने सारे संसार को बांध रखा है। तेही अर्धानी भंवर सब लुब्धई तजी न नीवी बंद, कहते हैं तेही अर्धानी, अर्धानी खुशबू, भंवर भंवरा सब सभी प्रकार के लुब्धई लोभित हो गए हैं, तजना नहीं चाहते, नीवी बंध इसके नाभि के बंधन को। इस संसार में जितने भी भंवरे हैं वो सभी इसके सुगंध के लालच में पड़े हुए इसकी नाभि के आसपास घूमना चाहते हैं और इसके बंधन को त्यागना नहीं चाहते। कहने का अभिप्राय यह है कि हर प्रकार का व्यक्ति जो है इसके आसपास घूमता रहता है, इसकी सुंदरता को देखकर कोई भी इसका त्याग करना नहीं चाहता। एक बार फिर से, नाभि कुंडर मले शरीरू, रानी पद्मावती की नाभि कुंड के समान है और जिसमें सुगंधित खुशबू भरी हुई है। समुद्र भवन जस भवे गंभीरू, ऐसा लगता है मानो कि समुद्र में भंवर पड़ गया हो, उससे भी अधिक गहरी इसकी नाभि है। बहुते भंवर बांडरा भये, अनेक प्रकार के भंवर और बवंडर पढ़ते हुए देखे, पहुंच ना सके सरग कह गए, परंतु कोई भी इसकी समानता नहीं कर सका, अर्थात कोई भी इसके साथ पास नहीं पहुंच सका। चंदन मांझ कुरंगिनी खोजू, चंदन जो चंदन का वृक्ष है उस पर हिरनी के पैर दिखाई देते हैं, परंतु उस हिरन को कोई खोज नहीं सकता। दहू को पाव को राजा भोजू, ऐसा कौन राजा भोज होगा जो इस रानी को प्राप्त करेगा। को ओही आग लाग हिमाचल सीझा, कौन ऐसा होगा जो हिमाचल पर जाकर तप करेगा। कांकें लिखी ऐसे को रीझा, और कौन ऐसा है जिसके कांकें लिखी ऐसे को रीझा, किस पर कांकें लिखी, किसके भाग्य में इतनी सुंदर रानी को लिखा गया है, अर्थात किसके भाग्य में इतना अधिक उसको सौभाग्यशाली बनाकर इसको रानी बनाना लिखा है। तीवई कवल सुगंध शरीरू, इसके शरीर से सुगंधित कमल जैसी खुशबू आती है। समुद्र लहरी सो तरना चीरू, और उसका शरीर पर पहने हुए वस्त्र जो हैं वह समुद्र की लहरों के समान है। झूलही तरन पाट के झोंपा, ऐसा लगता है मानो कि ये समुद्र की लहरों के झूले में झूल रही हो। साजी मदन कहूँ काँपह कोपा, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव ने किसी को सजा देने के लिए इस सुंदर नारी की रचना की हो। अभी सो अहीं कमल के करी, अभी तो यह कमल की कली के समान सुंदर है। ना जानो कवन भंवर कह धरी, ना जाने किस भंवरे के लिए इसको बनाया गया है। बेधी रहा जग बासना, ये सारा संसार परिमल मेद सुगंध, अनेक प्रकार की फूलों और कस्तूरी की सुगंध को इसमें बस सारा संसार बसा हुआ है, अर्थात हर प्रकार की खुशबू इस रानी के पास से आती है। तेही अर्धानी भंवर सब लुब्धे तजिना नीवी बंध, ऐसा लगता है मानो कि प्रत्येक प्रकार की खुशबू होने के कारण कोई भी भंवरा इस रानी की नाभि रूपी बंधन को त्यागना नहीं चाहता, अर्थात इसकी गहराई के आसपास रहना चाहता है, इस खुशबू को प्राप्त करना चाहता है।